डैडी, हाँ जब महाभारत में पांडव लोगों ने युद्ध किया, जब उनने युद्ध में बहुत सारे लोग मारे, हाँ, जब उनको उसका पाप लगा। अच्छा, हाँ हाँ, जब उनने एक यज्ञ किया, हाँ, यज्ञ, हाँ, तो उस यज्ञ से वो यज्ञ कैसे सफल हुआ? अच्छा। हाँ देखो बेटा, क्या हुआ, जब पांडवों ने महाभारत में युद्ध किया, हाँ, तो युद्ध के बाद में उन्होंने इंद्रप्रस्थ जीता। अब जब इंद्रप्रस्थ जीता तो युधिष्ठिर को राजा बना दिया, राजगद्दी पे बिठा दिया गया। हाँ, अब जब राजगद्दी पे बिठा दिया गया तो कुछ दिन उपरांत वो नदी पे नहाने गए थे, तो वहां पे कुछ लेडीज हैं जो सुहाग मर जाते हैं, तो उनकी चूड़ी फोड़ते हैं ना, तो उसको नदी में बहाने के लिए गई थी। तो उसने देखा ये दृश्य, किसी का पिता मरा हुआ है, तो किसी का बेटा मरा हुआ है, तो किसी का पति मरा हुआ है। तो सभी लोगों ने ये चीज देखी, तो उन्होंने उससे बड़ा दुख हुआ, और दुख हुआ तो उसे लगा कि यार ये बहुत बड़ा पाप हुआ। तो उसकी निगाहों में वो दृश्य बार बार आया। कोई लेडी से गिर गिर जा रही थी, कोई बेहोश हो रही थी, किसी का बच्चा पकड़ रहा था, उनको पकड़ के लेके जा रहा था। तो ये दृश्य उसकी निगाह में भटकता रहा। तो उस दिन वो नहाया भी नहीं और घर लौट आया। जब घर लौट आया तो उसको बार बार वो चीज उसकी आंखों के सामने दिखाई दे रही थी। उन्होंने क्या किया, उसने क्या किया, उस दिन भोजन भी नहीं किया। रात में जब सोना चाहा तो नींद भी नहीं आई। अब उसके बाद में उसने जब नींद लगी तो स्वप्न में भी वही चीज आई उसके, तो बहुत परेशान हुआ वो। 2-4 दिन तक उसने खाना पीना भी बंद कर दिया। तब उस पश्चात द्रौपदी जो थी, द्रौपदी ने कहा कि स्वामी क्या हुआ, क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, बताओ। उन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं, आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद द्रौपदी ने पांडवों को बताई ये बात, चारों भाइयों को, कि आपके भाई को नींद नहीं आती है, खाना खाना छोड़ दिया है और परेशान रहते हैं। चारों भाई आए और भैया के पास प्रणाम किया, बैठे, चर्चा हुई। तो उन्होंने कहा कि भैया आप बताओ क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। तो उसने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो नकुल ने कहा कि आप राजा बन गए हो तो आप हमें कुछ समझते नहीं हो। आपका जो स्नेह भाव था हमारा पहले जैसा, वो अब नहीं रहा। तो युधिष्ठिर भावुक होकर उसको गले लगाया और उसको बताया, सारा विवरण उसको सुनाया कि ऐसी ऐसी बात है और स्वप्न में मुझे सारी चीजें वो दिखाई देती है और मैं सो नहीं पाता हूं। तो उन्होंने कहा अब क्या होता है, जब घर में कभी किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो इंसान क्या करता है, हमारे गुरु के पास जाता है। तो उनके जो गुरु थे वो श्री कृष्ण जी थे। श्री कृष्ण जी के पास गए, श्री कृष्ण जी ने सारी बातें सुनी और उन्होंने कहा कि आपके ऊपर जो है महाभारत में जो लोग मारे गए उसका पाप आपके सिर पे लगा हुआ है, इससे बचने के लिए आपको एक यज्ञ कराना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो अर्जुन ने सोचा कि जब युद्ध हो रहा था तब तो श्री कृष्ण जी कह रहे थे कि तेरे दोनों हाथ में लड्डू है, मरेगा तो स्वर्ग का राज प्राप्त करेगा और जिएगा तो पृथ्वी का राज भोगेगा। तो उसने सोचा कि अगर मैं ये बात अगर अभी इससे कहता हूं तो युधिष्ठिर भाई जो है वो ये सोचेगा कि यज्ञ में बहुत सारे पैसे लगेंगे, इसलिए अर्जुन ये बात कर रहा है। तो वो शांत रहा, उसने कुछ नहीं कहा। अब जब यज्ञ की तैयारी की गई तो चारों दिशाओं में चारों भाइयों को भेजा गया। तो भीम को भी भेजा गया निमंत्रण देने के लिए। तो
उस समय परमात्मा जो थे आए हुए थे, और परमात्मा का उस समय जो नाम था करुणामय, करुणामय के नाम से आए हुए थे। तो परमात्मा का एक शिष्य था, तो उस शिष्य को इन्होंने निमंत्रण दिया। तो उन्होंने कहा कि आपका जो यज्ञ होगा, आपने इतने लोगों को मारा है, इस पाप के यज्ञ में मैं भोजन नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा कि जो भीम जो था उसने कहा कि ठीक है, आप आओ तो ठीक है, ना आओ तो ठीक है, हमारा यज्ञ आपके बिना जरूरी नहीं कि सफल नहीं होगा। तो यह कहकर वो निकल गया। उसके बाद में उसने सोचा कि ये भाई ये दोबारा आएंगे, तो वो परमात्मा आए, परमात्मा से उसने सारी बात बताई। तो परमात्मा ने कहा कि बेटा उनका यज्ञ सफल नहीं होगा और वो दोबारा जरूर आएंगे। तो वो जो है कुछ दिन के लिए बाहर चला गया घूमने फिरने। परमात्मा उसके रूप में आए और विराजमान हुए। जब पांडवों का यज्ञ हुआ तो उसमें एक शंख रखा गया कि जब यज्ञ सफल हो जाएगा तो ये शंख बजेगा। तो सब ऋषि मुनि आए, सभी देवता आए, स्वयं श्री कृष्ण जी ने भी भोजन कर लिया, लेकिन शंख नहीं बजा। उसके बाद में फिर उन्होंने कहा कि कृष्ण जी ने कि ऐसी क्या परेशानी है जो शंख नहीं बजा। तो सभी भाई परेशान हो गए। उन्होंने कहा, श्री कृष्ण जी के पास आए और उनसे कहा कि गुरुजी आखिर क्या बात है। तो उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा कि उस क्षेत्र में कौन गया था उस ऋषि जी को लेने के लिए, और वो ऋषि जी नहीं आए। तो भीम ने बताया कि मैं गया था और ऐसी ऐसी बात हुई थी। तो उन्होंने उस समय जो ऋषि जी थे ना, उन्होंने भीम से यह कहा था कि ऐसे जो यज्ञ है, ऐसे 100 अश्वमेध यज्ञ का फल मुझे दो, तब जाके मैं तुम्हारे यज्ञ में चलूंगा। तो उन्होंने कहा, ऐसी ये सारी बातें कृष्ण जी को बताई। कृष्ण जी ने कहा चलो। कृष्ण जी कम से कम 2 किलोमीटर पहले रथ से उतरे और नंगे पैर उनके साथ 5 पांडव भी चले। जब वहां चल दिए तो वहां पहुंचे, ऋषि जी के पास में प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया, उन्हें बताया कि ऐसी ऐसी बातें, इन्होंने एक यज्ञ किया है जो कि सफल नहीं हुआ है। उन्होंने कहा आपको चलना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा श्री कृष्ण जी से कि मैंने जो भीम को कहा था कि ऐसे ऐसे 100 अश्वमेध यज्ञ का फल मुझे दो, तब जाके हम चलेंगे यज्ञ में। तो कृष्ण जी ने कहा कि प्रभु आप ही की वाणी है कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरे हो बे यज्ञ समान। हम वहां से यहां तक आए, इनके अंदर कोई अभिमान नहीं है, तो उसका 100 यज्ञों का फल आप ले लीजिए और बाकी हमारी इनकी झोली में डाल दीजिए। तब परमात्मा खुश हुए और फिर वो जाकर उनके यज्ञ में चलने के लिए तैयार हुए। तो उनकी एक माला रखी थी कुटी पे, मतलब एक खूंटी पे टंगी हुई थी। उन्होंने कहा कि भीम ये माला मेरी उठा दे। तो भीम ने वो माला उठाने की कोशिश की तो वो माला उससे चिगी नहीं, उठी तक नहीं। तो प्रभु ने कहा कि क्यों भीम, तू तो कह रहा था उस समय कि तुम यज्ञ में आओ तो आओ, मत आना। मैं इतना बड़ा योद्धा हूं कि एक मारता था तो 10 मरते थे। तो कि सुबह जिस, फिर प्रभु ने कहा था कि सुबह जिस सरोवर में तू नहा के आया है वो क्या थी, कि वो कुंभकर्ण की खोपड़ी खोपड़ी थी जिसमें तेरे पैर भी नहीं टकराए थे। बेटा ऐसे ऐसे महान योद्धा हो लिए, कई योद्धा हो लिए, अभिमान नहीं करना चाहिए अपने शक्ति का। उसने माफी मांगी, परमात्मा ने यूं करा, माला हाथ में आई और वो चल दिए। अब उसके बाद में सब ऋषि मुनि बैठे थे वहां पे, सभी योद्धा, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े संत महात्मा बैठे थे। उन्होंने देखा कि अरे ये महात्मा को लेके आए यज्ञ सफल करने की, ये महात्मा को। तो उन्होंने उनसे हंसने लगे, सारी बातें हुई। उसके बाद में वो पहुंचे, वहां बैठे। अब देखो परमात्मा तो ऐसे ही थे, नॉर्मल टाइप से, जूते फटे हुए, धोती पुरानी टाइप की पहनी हुई, वो बैठे। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि ये कोई कमजोर संत नहीं है, ये महान संत है और इन्हीं के द्वारा
यज्ञ सफल होगा। तो उन्होंने कहा अब क्या दिक्कत रह गई, अब कौन बाकी रह गया। तो उन्होंने कहा बेटा अपने घर में ही कोई दिक्कत है। तो उन्होंने कहा जब भोजन कर रहे थे परमात्मा द्रौपदी से कहा कि द्रौपदी तेरे मन में क्या आ रहा था। तो उन्होंने द्रौपदी ने कहा कि मेरे मन में प्रभु ये आ रहा था कि ये काय का पंडित, ये काय का संत, शूद्र का शूद्र है, इससे क्या यज्ञ सफल होगा। तो क्या द्रौपदी ये तेरे मन में आया है, ये भी पाप के भागीदार हो गए आप। तो उन्होंने क्या किया, उनके पैर मैर धुलाए और उनसे जो पानी था उन्होंने कहा द्रौपदी इनकी सेवा कर। उनके पैर धुलाए और उनका चरणामृत, जो चरणा का अमृत है, चरणामृत बोलते हैं, वो उसको पिया द्रौपदी ने। और कृष्ण जी ने कहा कि द्रौपदी थोड़ा मुझे भी दे दो, परमात्मा का चरणामृत बड़ी नसीब वालों को मिलता है। तो कृष्ण जी ने भी पिया, तब जाके वो यज्ञ सफल हुआ। और शंख बड़ी जोर से बजा, जो कि पृथ्वी पे जो सूखे वृक्ष थे वो भी हरे भरे हो गए थे और सारी व्यवस्था हुई थी, तब जाके वो यज्ञ सफल हुआ था। अच्छा रेडी ऐसा है? हाँ ठीक है, अच्छा हुआ आपने मुझे बता दिया। ठीक है। सत साहिब जी बोलो, सदगुरुदेव जी की जय। सत साहिब, सत साहिब हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सत साहिब।